यह कोई प्यारा यूनिकॉर्न नहीं था। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और सींग इतना धारदार था कि दोनों बच्चों की जान खतरे में पड़ गई। उसे देखते ही दोनों बच्चे पलटे और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे, लेकिन यूनिकॉर्न भी उनके पीछे दौड़ पड़ा। वह उन्हें पकड़ने ही वाला था कि अचानक किसी अनदेखी चीज से बुरी तरह घबरा गया। अगले ही पल वह पलटा और जंगल में भाग गया, जैसे अंधेरे में उसने कोई ऐसी चीज देख ली हो जिससे वह खुद भी डर गया हो। लड़के की नजर आगे उठी तो पेड़ की एक टहनी पर एक डरावनी गुड़िया अटकी दिखाई दी। दोनों अभी समझ ही नहीं पाए थे कि क्या करें। तभी सामने अचानक एक जगमगाता कैंडी हाउस दिखाई दिया। जगमगाते कैंडी हाउस को देखते ही लड़की की आंखें उस पर टिक गईं, जैसे किसी ने उसका दिमाग अपने काबू में कर लिया हो। लड़के ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने एक भी बात नहीं सुनी और सीधे उस घर की तरफ बढ़ गई। सामने का दरवाजा चॉकलेट का बना था और अंदर की हर चीज खाने वाली मिठाई से बनी थी। लड़की खुद को रोक नहीं पाई। उसने चॉकलेट का एक टुकड़ा उठाया और सीधे मुंह में ठूंस लिया। लड़की लगातार चॉकलेट खाने लगी। लड़का उसे रोकने बढ़ा, लेकिन तभी उसकी आंखों की पुतलियां कैंडी जैसी रंगीन हो गईं। लड़का घबरा गया, क्योंकि अब लड़की उसकी कोई बात सुन ही नहीं रही थी। फिर उसने एक मिठाई उठाकर लड़के की तरफ बढ़ा दी। लड़के ने जैसे ही वह मिठाई मुंह में डाली, उसकी आंखें भी सुस्त पड़ गईं और वह बिना सोचे मिठाई खाने लगा। कुछ ही पलों में दोनों उस कैंडी हाउस के अंदर खो गए। पता ही नहीं चला कितना वक्त बीत गया। जब लड़के की आंख खुली तो लड़की गायब थी। तभी पूरा कैंडी हाउस जोर जोर से हिलने लगा। लड़के ने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन हर रास्ता बंद था। तभी उसे एक भूमिगत सुरंग दिखाई दी और वह बिना सोचे उसी में भाग गया। लेकिन सुरंग के आखिरी सिरे पर पहुंचते ही उसके कदम रुक गए। वहाँ एक पुराना ताबूत पड़ा था, जिसके चारों तरफ अनगिनत सफेद मोमबत्तियां जल रही थीं। तभी अचानक उसके पीछे चुड़ैल आकर खड़ी हो गई। लड़का पीछे मुड़ा तो चुड़ैल रास्ता रोककर खड़ी थी। तभी उसकी नजर लड़की पर पड़ी। वह पहले ही चुड़ैल के कब्जे में थी। तभी चुड़ैल ने ताबूत की तरफ इशारा किया। उसने बताया कि बच्चों का असली शिकारी वह नहीं, बल्कि उसी ताबूत में सो रही बूढ़ी चुड़ैल थी और अब उसकी नींद खुलने वाली थी। बूढ़ी चुड़ैल को सुलाए रखने का सिर्फ एक तरीका था, उसे लगातार डरावनी कहानियां सुनाते रहना। कहानी रुकते ही उसकी नींद टूट जाती। लड़के ने तुरंत दिमाग लगाया और अपने साथ हुई पूरी घटना को एक डरावनी कहानी में बदल दिया। उसने कहानी सुनानी शुरू की और शुरुआत इतनी खौफनाक रखी कि ताबूत के अंदर सोई चुड़ैल बेचैन होने लगी। लेकिन कहानी खत्म होने से ठीक पहले लड़के ने उसका रुख बदल दिया और जानबूझकर एक सुखद अंत सुना दिया। उसे पता था कि इससे चुड़ैल जाग जाएगी और उन्हें भागने का मौका मिल जाएगा। अगले ही पल ताबूत के अंदर से जोरदार हलचल हुई। ताबूत के अंदर से एक भयानक चीख गूंजी। असली दुष्ट चुड़ैल जाग चुकी थी। पूरी जमीन कांपने लगी। दूसरी चुड़ैल घबराकर ताबूत की तरफ दौड़ी और उसे दोबारा बंद करने लगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक जोरदार धमाके के साथ ताबूत का ढक्कन उछल गया। बाहर निकलते ही असली चुड़ैल का डरावना चेहरा सामने आया। उसका चेहरा इतना भयानक था कि उसे देखते ही रोंगटे खड़े हो गए। अगले ही पल दोनों चुड़ैलें एक दूसरे पर टूट पड़ी और सुरंग के अंदर भयानक लड़ाई शुरू हो गई। लड़के ने मौका देखा और भागने के लिए मुड़ा। रास्ता अचानक दीवार में बदल गया। लड़का फंस गया। तभी पीछे कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी।